क्या आपका बैंक में अकाउंट है? क्या आप गूगल पे और फ़ोन पे का यूज़ करते हैं? क्या आप OLX पर अपना पुराना सामान बेचते हैं? तो हो जाइए तैयार। साइबर ठग QR कोड भेजकर आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए तैयार ही बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधेश्याम सोनी। सोनी साइबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप OLX या अन्य साइट पर अपना पुराना सामान बेचने जा रहे हैं तो आप साइबर ठगों से सावधान रहें। ये साइबर ठग आपके मोबाइल पर फ़ोन करके कहते हैं कि मैं भारतीय सेना से बोल रहा हूँ, मुझे आपका सामान बहुत पसंद आया है, मुझे इस सामान की बहुत ही आवश्यकता है, मैं ये सामान खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लोग आपके साथ एक माइंड गेम खेलते हैं। यहाँ पर ये अपने पास समय कम होने का दिखावा करते हैं। ये साइबर ठग कहते हैं कि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मेरे पास बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, मेरे अधिकारी आने वाले हैं, तो ड्यूटी पर होने के कारण मैं सामान लेने के लिए खुद नहीं आ सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, 2-3 दिन में अपने किसी जानकार को आपके पास सामान लाने के लिए भेज देता हूँ और आप ये सामान किसी और को मत बेच दीजिए, इसके लिए मैं आपको भी आधा पैसा एडवांस में जमा करवा देता हूँ। अब आप अपने आप को इनकी जगह पर रखकर सोचिए कि अगर आप सामान खरीद रहे होते तो क्या आप बिना सामान देखे ही आधा रुपया एडवांस कभी देते? कभी नहीं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कोई भी आपको कहता है बिना सामान देके ही एडवांस में पैसा देने के लिए कहता है तो वो साइबर ठग है। इसका मतलब यह है कि ये साइबर ठग एडवांस पैसे देने के बहाने आपका बैंक अकाउंट खाली करने की योजना बना रहे हैं। अब ये साइबर ठग आपको गूगल पे या फ़ोन पे से भुगतान प्राप्त करने के लिए कहेंगे। जब आप अपना गूगल पे या फ़ोन पे का नंबर इन साइबर ठगों को दे देते हैं तो ये लोग आपको कहेंगे कि मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेज रहा हूँ, आप उस QR कोड को स्कैन कर अपना पेमेंट प्राप्त कर लीजिए। फिर ये साइबर ठग आपको कहेंगे कि रुपयों के लेन देन में अपने बीच कोई वाद विवाद न हो, इसके लिए आप यह बता देना कि मेरे 10,000 रुपये पहुँचने के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये साइबर ठग आपसे बिना बैलेंस पूछे ही आपका बैंक बैलेंस जान लेते हैं। माना कि आपका सौदा 20,000 रुपये में तय हुआ तो साइबर ठग आपको 10,000 रुपये एडवांस भेजने के लिए कहता है। तब आप साइबर ठग को यह बताओगे कि आपके 10,000 रुपये प्राप्त होने के बाद मेरे खाते में 60,000 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से साइबर ठगों को पता चल जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि QR कोड का स्कैन हम तभी करते हैं जब हमें भुगतान करना होता है। भुगतान प्राप्त करने के लिए कभी भी QR कोड का स्कैन नहीं किया जाता। QR कोड को स्कैन करने से हमारे खाते से बैलेंस कटेगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। जब साइबर ठग को ये पता चल जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये का बैंक बैलेंस है तो वो क्या करते हैं कि 48484 यानी कि 48,484 रुपये का QR कोड बनाकर आपको भेज देते हैं और आपको कहते हैं कि इस QR कोड में हमने अपना कोड नंबर लगा दिया है, तो आप इसको स्कैन करके अपनी प्रक्रिया पूरी कीजिए, अर्थात प्रोसीड पे क्लिक करके अपना UPI पिन लगाइए और अपने 10,000 रुपये प्राप्त कीजिए। 10,000 रुपये मिलते ही आप मुझे फ़ोन कर देना। जब आप साइबर ठग को कहोगे कि QR कोड स्कैन तो भुगतान करने के लिए होता है, भुगतान प्राप्त करने के लिए नहीं होता, तो यहाँ पर यह साइबर ठग आपको घुमाएंगे। ये कहेंगे कि देखो, जब भी आप स्कैन करते हो QR कोड को भुगतान करने के लिए तब आप उसमें अमाउंट फीड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो QR कोड भेजा है उसको स्कैन करने के बाद आपको रकम नहीं भरनी है, इसके अंदर मैंने अपने बैंक खाते का कोड लगा दिया है, तो यह रकम आपके खाते में जमा होगी। यहाँ पर साइबर ठग यह भी कहेंगे कि मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, क्या भारतीय सेना का जवान अपने देशवासियों के साथ धोखेबाजी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जैसे ही आप साइबर ठग के QR कोड को स्कैन कर प्रक्रिया पूरी कर देते हैं, अर्थात प्रोसीड पर क्लिक कर UPI पिन लगा देते हैं, तो 48,484 रुपये आपके बैंक खाते में से कट जाएंगे और आप इनकी ठगी का शिकार हो जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरे दिन भर लोगों को फ़ोन करते रहते हैं। पूरे दिन में अगर 2 या 3 आदमी भी इनके झांसे में आ जाते हैं जिनको QR कोड स्कैन की पूरी जानकारी नहीं होती, तो ये लोग लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
अगर आपको भी कभी इस प्रकार से कोई भुगतान देना चाहें कि आप मेरे QR कोड का स्कैन करो और भुगतान प्राप्त करो, तो आप हमेशा ये समझ लेना कि मेरे साथ ठगी हो रही है और आप कभी भी QR कोड को भुगतान प्राप्त करने के लिए स्कैन मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार ये साइबर ठगी के शिकार ना हो, तो आप इन सभी को इस वीडियो को शेयर करना और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए कहना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अर्थात घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।